ये है टॉपर्स का सीक्रेट टाइम टेबल, जिसकी हेल्प से वो क्लास 10th के अंदर 95%, 96%, यहाँ तक कि 99% तक स्कोर करते हैं। और आज मैं आपको ये टाइम टेबल देने जा रहा हूँ। आपको बस ये 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। उसके बाद आपके चाहे प्रोजेक्ट टेस्ट हो, हाफ ईयरली एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम से क्यों ना, आप हर किसी में 95% स्कोर करने वाले हो। भले आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो, चाहे आपकी समर वेकेशन खराब ही क्यों ना चले गए हो, उसके बाद भी आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ने वाले हो। तो हाय एनसीईआरटी यार में, क्या आप सुबह उठकर सोचते हो कि आज पढ़ाई कैसे शुरू करें, और शाम होते होते गिल्ट होता है कि यार आज भी टाइम वेस्ट हो गया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। यही मिस्टेक्स लाखों बच्चे कर रहे हैं। लेकिन यही एक सबसे बड़ा फर्क है एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर में। कि टॉपर सोचता नहीं और वो एक्शन लेता है, और एक्शन की शुरुआत होती है सिंपल लेकिन पावरफुल चीज, टाइम टेबल से। एक टॉपर अपना टाइम टेबल बनाने से पहले 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करता है, और आज मैं आपको ये 5 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ कि कैसे टॉपर अपना टाइम टेबल बनाता है। और आज मैं आपको टॉपर का वो सीक्रेट टाइम टेबल भी देने वाला हूँ। ओह गॉड, एक बार दिला दे। वो भी दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप स्कूल प्लस कोचिंग वाले हो या फिर आप ओनली स्कूल वाले हो। एंड वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बोनस टिप है, टॉपर का वो सीक्रेट जो आपने कहीं भी नहीं सुना होगा। आपके मार्क्स इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो आई कैन डू इट। तो पहला गोल्डन स्टेप है मेक रोड मैप बिफोर टाइम टेबल। इसमें आपको सबसे पहले एक रोड मैप बना लेना है जो कि क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। इसी के साथ तुम मंथली, वीकली एंड डेली टारगेट्स बनाओगे। तुम्हें अपने टारगेट हर सब्जेक्ट के लिए बनाने हैं। इससे आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है, और इससे आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो हमारा सेकंड गोल्डन स्टेप है सेट योर प्रायोरिटीज। आपको आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आप 60 से 70% लाकर खुश हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कम पढ़ाई कर भी इसे अचीव कर लोगे। बट अगर आपका टारगेट है 90 से 95% का, तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। तुम्हारे टारगेट्स भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा बड़े होने चाहिए। अगर तुम एक बार अपने माइंड को सेट कर लोगे तो तुम्हारा शेड्यूल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो हमारा स्टेप नंबर 3 है डे वर्सेस नाइट स्टडी। आप में से बहुत सारे बच्चों का यही सवाल रहता है कि भैया सुबह पढ़े या रात में। तो आपको अब से ये बकवास बंद करनी होगी। अब आपको आज से मॉडरेट स्टडी करनी है, ना ज्यादा रात में ना ज्यादा दिन में। आप सुबह 6 बजे उठोगे आराम से, उसके बाद मॉर्निंग सेशन कंप्लीट करोगे, उसके बाद मिड डे स्लॉट कंप्लीट, एंड इवनिंग में थोड़ा ब्रेक लेने के बाद नाइट सेशन को कंप्लीट करने के बाद आप आराम से 12 बजे तक सो जाओगे, जिससे आपकी स्लीप साइकिल भी नहीं बिगड़ेगी और आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी फोकस्ड हो जाओगे। तो हमारा स्टेप नंबर 4 है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव आवर्स। तो देखो, आपने काफी बार नोट किया होगा जब आप सुबह या रात को पढ़ने बैठते होगे तो आप ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ आप जब खाना खाने के बाद पढ़ने बैठते होगे या फिर आप शाम को खेलने के टाइम पे पढ़ने बैठते होगे तो आप कम फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हो। तो बस यही होते हैं प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव आवर्स। आपको बस अपनी रूटीन को अच्छे से फॉलो करना है और देखना है कि आप कब पढ़ाई में ज्यादा फोकस कर रहे हो, बस उसी समय पढ़ने बैठ जाना है। इससे आप अपना कम टाइम वेस्ट करोगे एंड ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकोगे। तो हमारा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है मेक टू डू लिस्ट। तो देखो, अब से आपको अपनी पढ़ाई के लिए हर दिन टू डू लिस्ट बनानी है। अगर आपको अपने टारगेट्स ही नहीं पता होंगे तो आप 1 घंटा पढ़ाई करोगे। इसीलिए आज से आपको हर दिन अपने टारगेट्स बनाने हैं एंड उसे अचीव करने की कोशिश करनी है। अगर आप 80 से 90% तक टारगेट्स भी अचीव कर पा रहे हो तो ये सफिशिएंट है क्लास 10th के लिए। तो ठीक है, मेरे बताइए हुए 5 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप क्लास 10th के अंदर लगा दोगे। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। तो अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टेबल की। ये टाइम टेबल दोनों बच्चों के लिए परफेक्ट होने वाला है, चाहे आप स्कूल प्लस कोचिंग वाले हो या फिर आप ओनली स्कूल वाले बच्चे हो। आपको सबसे पहले अपने दिन को 3 स्लॉट में डिवाइड करना होगा, मॉर्निंग, मिड डे एंड क्लोजर। आपका टाइम टेबल कुछ ऐसा दिखेगा। आपका मॉर्निंग स्लॉट शुरू होगा सुबह 6 बजे से, जहाँ पे आप स्कूल जाने के पहले 1 घंटा आप रिवीजन करोगे। यहाँ पर आप रिवीजन प्लस एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हो। उसके बाद आप स्कूल चले जाओ। एंड अगर आप समझदार बच्चे हो तो आप एक चीज और ट्राई कर सकते हो कि आप हर चैप्टर के फॉर्मूला शीट्स बना लो, जिससे आप स्कूल में रिवाइज कर सकोगे। इससे आपके चैप्टर भी स्ट्रांग हो जाएंगे एंड कॉन्सेप्ट भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आपका मिड डे स्लॉट शुरू होगा। ये आपका शुरू होगा दोपहर के 3 बजे से। आप स्कूल आने के बाद पहले 1 घंटा लंच और रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो बच्चे कोचिंग जाते हैं वो 4 to 8 कोचिंग चले जाएंगे, एंड जो नहीं जाते वो इसे फॉलो करेंगे। वो पहले 1 घंटा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, फिर 1 घंटा साइंस की प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन 1 आवर का रेस्ट लेंगे जहाँ पर वो गेमिंग या फिर बाहर स्पोर्ट्स खेले जा सकते हैं। एंड देन वो लास्ट में 1 घंटा होमवर्क या एसएसटी की पढ़ाई कर सकते हैं। अब तुम्हारा फाइनली लास्ट स्लॉट शुरू होने वाला है। ये आपका शुरू होगा रात को 8 बजे से, जहाँ पर तुम पहले 1 घंटे के अंदर डिनर और रेस्ट कर लोगे। उसके बाद तुम अगले 1 घंटे रिवीजन करोगे।
करेंगे, जो तुमने आज पढ़ा है वो, या फिर जो बच्चे कोचिंग जाते हैं जो उन्हें कोचिंग में पढ़ा है वो करेंगे। उसके बाद अगले तुम 2 घंटे के लिए डेडिकेटेड स्टडी के लिए बैठ जाओगे, जहाँ पर तुम अपने मन से कुछ भी स्टडी कर सकते हो, बट तुम्हें फोकस के साथ स्टडी करनी होगी। ये 2 घंटे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तुम्हारे टाइम टेबल के अंदर। तो अब तुम अगर एक बार अच्छे से नोट करोगे तो तुमने 4 to 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी कर ली है। ऐसे ही थोड़ा है ये एक बवाल टाइम टेबल, एंड इतनी पढ़ाई इनफ हो जाएगी क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। एंड अगर तुम वीकेंड के लिए स्पेशल टाइम टेबल चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं वीकेंड के लिए स्पेशल टाइम टेबल डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल की ज्वाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर अभी भी तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे सबसे ज्यादा चांसेस है तुम क्लास 10 के अंदर 95% स्कोर करो। तो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपर्स बेस्ट सीक्रेट की, हाउ टॉपर फॉलो देयर टाइम टेबल। देखो ज्यादातर बच्चे टाइम टेबल बना तो लेते, बट प्रॉब्लम ये आती कि वो उन्हें फॉलो नहीं कर पाते हैं। वहीं पर एक टॉपर अपने टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करता है, जिसके लिए वो सिंपल 3 चीजों को यूज करता है। तो पहला है कंसिस्टेंसी। इसका सिंपल मतलब होता है कि आप अपने गोल के लिए पागल हो जाओ, आपको अपने गोल के अलावा कुछ भी ना दिखे, और आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जी जान से मेहनत करना चाहो, वो भी बिना डिस्ट्रैक्शन के। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो दूसरी चीज है रियलिस्टिक टारगेट। आप में से ज्यादातर बच्चे टाइम टेबल बनाते हो बट उसे फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि उसका मेन रीजन है आप रियलिस्टिक टारगेट्स नहीं बनाते हो। तुम अज्यूम कर लेते हो कि तुम ये कर लोगे वो कर लोगे, बट तुम कर नहीं पाते हो। तुम्हारे अंदर जो मोटिवेशन आता है वो बहुत शॉर्ट टर्म का होता है, जिससे तुम्हारी पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। इसीलिए आज से तुम्हें रियलिस्टिक टारगेट्स पर फोकस करना है। तुम्हें वही टारगेट्स बनाने जो तुम अचीव कर पाओ, बट तुम्हारे टारगेट्स ना बहुत ज्यादा हार्ड होने चाहिए ना बहुत ज्यादा इजी होने चाहिए। तुम अगर इन्हें 80 से 90% भी अचीव कर लेते हो तो ये क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए इनफ हो जाएगा। तो हमारा थर्ड चीज है गुड रिसोर्सेज। एक टॉपर अपनी पढ़ाई के लिए हमेशा अच्छे रिसोर्सेज फॉलो करता है, और आपको भी करने चाहिए। इससे आपकी पढ़ाई भी बचेगी और आप ज्यादा से ज्यादा टाइम में अच्छा स्कोर कर लोगे। तो इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने हर तरीके के रिसोर्सेज बताए जो क्लास 10 स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए। तो आई होप मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। बस मेरी बताइए सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको क्लास 10 के अंदर 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक चीज मेरी याद रखना कि आपके एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाएंगे। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे वीकेंड टाइम टेबल के अलावा बहुत सारे स्टडी रिसोर्सेज अपलोड करने वाला हूँ, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज पे चाहिए।